तो बंधुओं, ये हमारे आदरणीय परिवहन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज लीडर हैं नितिन गडकरी जी। तो वो कहते हैं कि मैं कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जात, पंथ, धर्म, सेक्स, भाषा और पार्टी के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करूँगा। और मैंने ताजबाग में भी कहा था, चिंता मत करो और जातिवाद को घर से हटा दो। जातिवाद को घर से हटा दो। अब बंधुओं, जातिवाद कभी घर से जाने वाली चीज़ है क्या? जातिवाद कभी घर से जाती है? ऐसे ऐसे नेता हमारे देश में पैदा होते हैं। जातिवाद को हटा दो तो बोले मैं हमेशा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता हूँ। काहे की कीमत? जात, पंथ, धर्म, सेक्स, भाषा। तो जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर, सेक्स और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा, अर्थात भेदभाव करता हूँ। जाति के आधार पर अगर भेदभाव करता हूँ तो वोट मिलेगा, पंथ के आधार पर अगर करता हूँ तो वोट मिलेगा, धर्म के आधार पर अगर भेदभाव करते हैं तो वोट मिलता है, और भाषा के आधार पर वो साला मराठी है, ये हिंदी है, वो साला तमिल का आदमी है, वो मलयालम का है। तो इस आधार पर जितना ज़्यादा तनातनी भेदभाव समाज में होगा, उतनी ही बड़ी पार्टी खिलखिला के उठेगी। क्योंकि कमल तो कीचड़ में खिलता है भाई। जहाँ कीचड़ होगा, जितना ज़्यादा सड़ी पड़ी जगह होगी, कमल तो वही खिलेगा। तो जाति, पंथ, धर्म और सेक्स, ये ऐसी चीज़ें, इनके आधार पर डिवाइड करो। अब कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को डिवाइड किया और फिर उसमें शासन किया। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अंग्रेज़ों ने, ब्राह्मणों ने बांटा। हम ऊंची जाति के, दूसरे लोग बाकी के पूरे सब साले नंगे पुंगे भिखारी लोग नीची जाति के। तो ये जो थ्योरी है, ये जात, पंथ, धर्म, सेक्स, भाषा और पार्टी, इसके आधार पर भेदभाव करना है। और मैंने ताजबाग में कहा था कि भैया चिंता मत करो, जातिवाद को घर से हटा दो। अब जातिवाद को सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर दो, तो ये फलाना जाति का, वो ढेकाना जाति का, ये ब्राह्मण, तो ये ठाकुर, तो ये बनिया, तो ये कुर्मी, तो साला ये जाट, तो ये गुर्जर, तो वो फाट। ऐसा यदि किया जाएगा तो वोट डिवाइड हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ जिनके कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ से वो पार्टी उभरेगी। अब बंधुओं, राष्ट्रपति तो एक देश की वो भी बनी है, क्या बोलते हैं उसको, आदिवासी। लेकिन कोई फ़र्क पड़ा है? राष्ट्रपति बनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक नॉमिनल साइन के लिए है। इसलिए ऐसे बुढ़े लोगों को बैठाया जाता है, बुढ़े लोगों को, जो न सेक्स के लायक है और न देश के लायक है। अभी गौर करिएगा कि राष्ट्रपति की बनने की न्यूनतम उम्र कितनी, लेकिन बैठाया किसको जाता है? जो न सेक्स करने के लायक है और न किसी काम के, खाने और हगने के लोग काम के हैं। ऐसे दलित और आदिवासियों को इस देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुना जाता है उस विचारधारा के लोगों को? उसको नहीं बनने देना है। जब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव में खड़े होते थे तो लोगों ने कहा था, अरे ये आने वाला है साला, खिड़की और दरवाजे बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि साला हवा के जैसे घुस जाएगा तो सब कुछ सत्यानाश कर देगा। क्योंकि इन सब कुछ करो इस देश में, लेकिन इंसानियत की बात मत करो। तो यही है, जातिवाद को घर से हटाओ। कानून के द्वारा जो बदलाव लाया जा सकता है वो कभी घरों से नहीं हटता।
ये जो सारा बदलाव है, इस देश का जो सिस्टम है, वो बगैर कानून के नहीं होता है। और दुख की बात यह है कि हमारे देश का कानून ही अंधा कहा जाता है, क्योंकि उस टाइप के लोग ही बैठे उस कानून में, जिनको कोई अता पता नहीं है कि इस देश में गरीब कितने हैं, भिखमंगे कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, बनिया कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, साले शूद्र कितने हैं और नीची जाति के कितने, और उनमें भी गरीब भिखमंगे कितने हैं। 1950 के बाद से, 51 से, जब से ये चल रहा है चुनाव उनाव, और वो तब से अभी तक गरीबी, बल्कि गरीबी तकरीबन 20 गुना बढ़ गई। 20 गुना बढ़ गई। किसी को मतलब नहीं है, सरकार साला किसी की भी रहने दो, गरीबी ही नहीं मिटती है। तो ये वही बात है कि जाति, पंथ, धर्म, सेक्स और पार्टी के आधार पर भेदभाव कभी नहीं करूँगा। मतलब इसी के आधार पर भेदभाव करो तो पार्टी एक मजबूत पोजीशन में जाएगी, और यही इस देश की राजनीति है। लेकिन बंधुओं, पॉलिटिक्स पर मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता यार, क्योंकि मेरे को तो थोड़ा सा पैसा चाहिए ना भाई। मेरे को तो, मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ ये।